हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करते हैं तुला तुला लगन की कुंडली में शुक्र देव कैसा परिणाम देते हैं। तुला लगन शुक्र देव का अपना लगन, इनकी मूल त्रिकोण राशि तुला है। इस लगन के यदि आप हैं तो शुक्र देव आपके पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक किसी भी लग्न में बैठे हो सकते हैं। तो ऐसे में वो आपको क्या परिणाम देंगे, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पौराणिक ज्योतिष मान्यताओं को अगर हम माने तो शुक्र देव जो हैं वो दैत्य गुरु हैं। कला, सौंदर्य, प्रेम, शैया सुख, वीर्य या जिंदगी की वो सारी जरूरी चीजें जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, उन सबके कारक कहे जाते हैं। जीवन में ग्लैमर के कारक हैं। अच्छा घर, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, घड़ी, जूते, महंगे महंगे आभूषण, सेंट, परफ्यूम आदि को इनसे जोड़कर देखा जाता है। लगन कुंडली के चौथे भाव में इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। कन्या इनकी नीच राशि है, मीन इनकी उच्च। तुला लगन में शुक्र देव लग्नेश और अष्टमेश होकर एक कारक ग्रह होते हैं। तो एक कारक ग्रह होने के कारण ये आपको कैसा फल देंगे, इसी बारे में हम जानते हैं। यदि आप तुला लगन के हैं और आपकी कुंडली के प्रथम भाव में ही शुक्रदेव विराजमान है, यानी लगन में ही शुक्रदेव विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। शुक्र की आपकी महादशा या अंतरदशा चली तो यहां आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि शुक्र देव की जब महादशा या अंतरदशा चलेगी तो आप कोई बिजनेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में करने से बचें। यहाँ पे शुक्रदेव आपको हानि के योग बनाते हैं। वैवाहिक जीवन एवरेज रहता है। तुला लगन में अगर प्रथम भाव में ही शुक्रदेव है तो एक तो आपको साझेदारी में बिजनेस नहीं करना और वैवाहिक जीवन आपका एवरेज रहेगा। लेकिन जो दैनिक आय है उसमें लाभ के योग बने रहते हैं। यानी आप जो भी काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे शॉपकीपर हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, इन सब चीज़ों में आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जरूर मिलती है। आपका जीवन साथी बहुत अट्रैक्टिव होता है, आपको समझने वाला होता है, लेकिन कुछ तालमेल ऐसा बन जाता है कि इसके बावजूद आपका वैवाहिक जीवन एवरेज रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। सरकार से आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग भी शुक्रदेव बनाता है और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण के कारण बहुत से लोग आपके सानिध्य में आकर आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास खींचे चले आते हैं। तो ये एक अच्छा है कि सोशल स्टेटस जो है आपका काफ़ी बढ़िया बना देते हैं। तुला लगन के जातकों के द्वितीय भाव में अगर शुक्र बैठे हों तो ऐसे जातक को धन, परिवार, कुटुंब का भरपूर साथ मिलता है। आपकी वाणी, बोली बहुत मीठी होती है, मधुर होती है, अट्रैक्टिव होती है। शुक्र की महादशा में रुकावटें जितनी भी आपकी चली आ रही हैं, यानी केतु महादशा अगर आपकी पहले चल रही हो तो उससे आप आसानी से दूर होते चले जाते हैं। यहाँ बैठा शुक्र आपको विदेश यात्रा के योग भी बनाता है। तुला लगन की कुंडली में तीसरे भाव में अगर शुक्र बैठे हों तो यह व्यक्ति को बहुत परिश्रमी बना देते हैं और परिश्रम के बाद आपको बहुत लाभ होता है। छोटे भाई बहनों का योग बनता है। आप धर्म को मानने वाले होते हैं और पिता से आपके संबंध लगभग ठीक होते हैं। ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकता, लेकिन लगभग ठीक होते हैं। छोटे भाई बहनों का आप ध्यान रखने वाले होते हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि बड़े होकर आपके छोटे भाई बहन आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। विदेश यात्रा का योग यहाँ अवश्य बनता है। तो आप विदेश अगर जाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में शुक्र देव तीसरे भाव में बैठे हैं और उनकी महादशा चल रही है तो आप
ट्राई कर सकते हैं। तुला लगन की कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शुक्र हो तो शुक्र की महादशा में चतुर्थ भाव में शुक्र होने से जातक को भूमि, भवन, वाहन, माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ शुक्र को दिशा बल भी मिलता है, यहाँ के वो कारक भी होते हैं। आपके काम काज की जो स्थिति होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। विदेश सेटलमेंट की संभावना होती है। आप वहाँ पर जाकर रह के जॉब करना चाहते हैं, या आप विवाह करना चाहते हैं, या शादी के बाद आप वहाँ सेट होना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। व्यक्ति अपनी माँ का बहुत सम्मान करता है और माँ का सानिध्य भी व्यक्ति को काफ़ी मिलता है। यहाँ का शुक्र आपको सभी इस प्रकार के सुख साधन प्रदान करने में सक्षम होता है और आपको मिलते भी हैं। पंचम भाव में जब शुक्र बैठा हो तो बुद्धि आपकी बहुत तेज होती है, आप ज्ञानवान होते हैं, गुणी होते हैं। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं भी हो तो भी आपके ज्ञान की सराहना लोग करते हैं और आपको पछाड़ कोई नहीं सकता। यहाँ शुक्र आपको अचानक लाभ की स्थिति बनाता है, इसलिए शेयर मार्केट में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बड़े भाइयों बहनों से संबंध अच्छे रखता है, लाभ प्राप्ति के योग बने रहते हैं। स्वास्थ्य आपका काफ़ी अव्वल दर्जे का रहता है। पुत्री प्राप्ति का योग बनता है, हालांकि और कोई कंडीशन के लाभ पुत्र की भी संभावना हो सकती है। यहाँ स्थित शुक्र आपको भाग्यवान बनाता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करवाता है और प्रेम संबंधों में भी सफलता प्रदान करता है। षष्ठम भाव में यदि शुक्र आपके विराजमान हो तो यहाँ उच्च होने के कारण सभी नकारात्मक तत्वों में बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि रिजल्ट खराब नहीं होता, लेकिन नकारात्मक तत्व आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं ना। आपके रोग हो सकता है, आप कर्जों में फंस सकते हैं और आपके दुश्मन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से निकल भी जाते हैं। यानी कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा भी आपका हो सकता है, दुर्घटना का भय बना रहता है। यहाँ प्रतियोगिता में बहुत मेहनत के बाद ही आपको सफलता हाथ लगती है, यह आपको ध्यान रखना है। शुक्र की महादशा में कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, फिजूल का व्यय आपका ज़्यादा होता है। लग्नेश के छठे भाव में स्थित होने पर विपरीत राजयोग की स्थिति अगर नहीं बनती है तब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। वैसे अगर आप तुला लगन के हैं और छठे भाव में आपके लग्नेश जाके विराजमान है तो ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष के बाद हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। आपके सारे कष्टों को शुक्रदेव हरने का सामर्थ्य रखते हैं। सप्तम भाव में शुक्र हो तो कारक भाव में आने से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगती है कि शुक्रदेव जो है वो अकेले नहीं बैठे होने चाहिए। अकेले बैठेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन को तंग करेंगे। पति पत्नी समझदार व आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। व्यवसाय व साझेदारों से लाभ प्राप्ति का योग बनता है और दैनिक आय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है। धन की कमी नहीं रहती, लेकिन यहाँ वही कंडीशन अप्लाई है कि शुक्रदेव अकेले नहीं होने चाहिए। अकेले होंगे तो भाव नाश कर देंगे। अष्टम भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान हैं आपकी कुंडली के अंदर तुला लगन में, तो आपके हर काम में रुकावट तो आती है, लेकिन आप उससे निकल जाते हैं। शुक्र की महादशा अंतरदशा में टेंशन बनेगी, लेकिन आपके टेंशन के बाद भी सारे काम निपट जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उसको आसानी से उस टेंशन को ख़त्म करके अपने काम को अंजाम दे देंगे। छोटे भाई बहन और कुटुंबों का साथ आपको नहीं मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। नवम भाव में यदि शुक्र आपके विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति आस्तिक और पितृभक्त होते हैं। विदेश यात्रा अवश्य करते हैं, विदेश में सेट हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों का साथ यहाँ आपको मिलता है। शुक्र की महादशा अगर या अंतरदशा आपकी चल रही हो तो पिता से आपको कोई लाभ मिल सकता है, वसीयत वगैरह आपको मिल सकती है। उच्चतम शिक्षा आप प्राप्त करते हैं। आपके कार्य में हर तरह से आपको भाग्य साथ देता है और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दशम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख मिलता है, लेकिन थोड़े संघर्षों के बाद, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव निर्बल हो जाते हैं। तो
संघर्ष की स्थिति जरूर बनती है, लेकिन आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ लगभग अच्छी रहती है परेशानियों के साथ साथ। कामकाज आपका अच्छा चलता है। ग्लैमर वर्ड से अगर आप जुड़े हैं एक्टिंग में, सिंगिंग में, फिल्म मेकिंग में, तो यहाँ पे आपका ये शुक्र आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। एकादश भाव में यदि शुक्र तुला लगन में बैठे हों तो यहाँ स्थित होने पर आपके बड़े भाई बहनों का संबंध काफ़ी अच्छा बना देते हैं, उनसे आपको लाभ मिलता रहता है। पेट की भी आपकी छोटी मोटी बीमारी की संभावना बनी रहती है, एसिडिटी वगैरह का आपको ध्यान रखना है। पुत्री प्राप्ति का योग यहाँ बनता है। छोटी बीमारी होती है लेकिन जल्दी ठीक हो जाती है और आपको सभी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे बैठे शुक्रदेव करते हैं, क्योंकि वो लाभ स्थान में विराजमान हैं। द्वादश भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो यहाँ शुक्र जो होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन नीच के होने पर कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा आदि होता है। दुर्घटना का भय बना रहता है। शुक्र की महादशा अंतरदशा में व्यर्थ का खर्च बना रहता है। विदेश सेटलमेंट का योग बनता है, लेकिन वहाँ भी दिक्कतों के बाद यदि शुक्रदेव का नीच भंग हो जाए तो यह स्थिति विपरीत हो जाती है और आपके सभी काम स्मूथली पूरे हो जाते हैं। तो आज तुला लगन में शुक्रदेव के परिणामों को मैंने आप सबके सम्मुख रखा। शुक्रदेव तुला लगन वालों को क्या प्रभाव देते हैं इस बारे में बताया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।